जल्दी जल्दी कर लो, फिर तुम्हारे हाथ ऐसे नहीं चलेंगे। तुम्हारी माँ आती ही होगी जेवर लेकर। समरा ने भेज दिया उन्हें जेवर? ये मुझे दें और आप उधर जाएं। किधर? आपको जारून भाई बुला रहे हैं। क्या देख रही हो? पहली बार देखा है क्या? मैं देख रही हूँ कि आप इधर रहते हैं। क्यों? इससे पहले नहीं देखा था? पहले कब? जिस दिन चिकन लेकर आई थी। उस दिन मैं नहीं आई थी, तो कौन आया था? मुलाजमा को भेजा था। तो तुम किसी मुलाजमा से कम हो गया? बुलाया था आपने, कुछ काम था? वो लेकर आओ। टिश्यू जाओ। ये लो और जाओ, अपने घर वालों के आने से पहले पहले साहिर को दिखा दो ये। आपके पास? जाओ वरना वो तुम्हारा हाथ जला देगा। ये कहाँ से मिली आपको? जहां तुम देकर आई थी वहीं से लाया हूं मैं ये पप्पू ने दिया आपको? तुम इस ड्रेस के बदले ये देकर आ गई थी। तो और क्या करती? साहिर को कहती, वो तुम्हें वैसे ही ड्रेस ला के दे देता। बहुत कीमती जोड़ा था वो, सोने की क्या तार। वो तुम्हारे लिए कीमती जोड़ा नहीं खरीद सकता? नहीं, वो सिर्फ मुझे खरीद सकते हैं। क्यों? इस दुनिया में सिर्फ तुम उसके लिए इतनी कीमती हो? नहीं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे कम कीमत मेरी है। ये तुमसे किसने कहा? आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं चली जाऊं? हाँ, ले जाओ वरना। अम्मा की बात कर रहे हैं आप? अम्मा वो जेवर नहीं पहनकर आएंगी। समरा के पास है, यकीन है मुझे। उन्हें जेवर से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं प्रॉपर्टी हूं उनकी, और ऐसे अपनी प्रॉपर्टी को कोई आग नहीं लगाता। और अगर लगा दी तो? आ जाए। नूर बीबी, आपकी अम्मा आ गई। अरे नूर, कैसी है मेरी बच्ची? नूर से भी मिल लीजिएगा, पहले मेरे साथ नीचे तो आइए। वो नूर अरे आइए तो सही। अरे बहुत कुछ है नीचे। कहाँ ले जा रही हैं आप? साहिर भी हाँ। जेवर किसने दिए थे? पता नहीं जी। पता नहीं है या फिर छुपा रही हो?
सच में नहीं पता साहब। मैं तो एक गरीब औरत हूँ, फिर ये हीरे मोती की बातें मुझे कैसे पता होंगी? जाओ यहाँ से। आ गई अम्मा से मिलकर? खुशी नहीं हुई? हुई होगी, क्यों नहीं हुई होगी, लेकिन सेवा देखकर नहीं हुई होगी। ठीक कहा ना मैं? ये सब झूठ है, फंसाया जा रहा है मुझे। किसने फंसाया तुम्हें? समरा ने, अम्मा ने, आपने। फिर इल्जाम? तुम्हें डर नहीं लगता? ये सच है और ये सच मैं सबको बताऊंगी। इसीलिए कह रही हूं, हाथ मत चलाओ। पकड़ो साहब। ये कैसे कर सकते हैं आप लोग? देखिए, ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ये झूठ कह रही है। आप प्लीज इन्हें रोके। मेरे ख्याल से हाथ जला देते हैं। हाथ जल जाएंगे तो किसी पे उंगली उठाने के काबिल नहीं रहेगी। छोड़े मेरा हाथ। हाथ चलाओगे तो आबले दिखा दिखाकर सारी दुनिया को तुम्हारी जुल्म की दास्तान सुनाएगी। लेकिन दादी, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप मेरे साथ ये मत करें। तुम्हें जान चाहिए ना? हाथ जलाओगे तो दागदार हो जाएगा जान। मेरी बात मानो, आवाजें निकलना बंद हो जाएंगी, खामोशी से सारी उम्र तुम्हारे पास पड़ी रहेगी। लो, रखो अंगारा। नहीं, रखो साए, सोच क्या रहे हो? रखो उसके मुंह में अंगारा। इससे नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसके बस का है ही नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस हालत में? आप इसे ले जाएं। देखा नहीं ये कैसे कांप रहा था? आप ले जाएं इसे। बेटा, लेकिन तुम ये क्यों करोगे? क्यों? तड़पता हुआ देखना चाहता हूं। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो साहिर भी आपकी बात नहीं मानेगा। ले जाएं आप इसे, ले जाएं। ऐसा है, चलो 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 बेटा, चलो चलो बेटा, चलो 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 चलो, शाबाश 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 मेरे बच्चे, चलो चलो साहब, चलो चलो नूर। नूर, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं, मगर साहिर को तकलीफ देने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। आंखें बंद करो नूर, आंखें बंद करो। आंखें बंद कर लेने से मेरी तकलीफ खत्म नहीं हो जाएगी। तुम तकलीफ का सामना करना चाहती हो? नहीं। तो फिर आंखें क्यों नहीं बंद करती हो? क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ मुझे तकलीफ पहुंचा के आपको कैसा लगता है। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन बदला लेना चाहते हैं आप उनसे। हाँ? नूर, आंखें बंद करो। नहीं, मुझे आपके चेहरे की वो खुशी देखनी है जो आपको ये अंगारा मेरे मुंह पर रखने से मिली। उसे मार देगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
नूर मुंह खोलो, नूर। जारून का है? कौन सारून? ये बेहोश है क्या? तकलीफ ज्यादा होने की वजह से इन्हें होश में नहीं रखा जा सकता। तकलीफ कब तक खत्म हो जाएगी? कुछ टाइम तो लगेगा। और होश में कब तक आ जाएगी? जैसे ही इंजेक्शन का असर खत्म हो जाएगा। तुम जाओ, अपना काम करो। कोई निशान तो नहीं रहेंगे? जी पता नहीं, तो आपको डॉक्टर बताएंगे। इन्हें घर कब तक लेके जा सकते हैं? डॉक्टर साहब, आप प्लीज बाहर आएंगी? डॉक्टर साहब, घर कब तक लेके जा सकते हैं? आपको पता है ये पुलिस केस है? डॉक्टर, मैंने आपको फोन पर बताया था ना कि मतलब आपकी बहू ने जलता हुआ कोयला टिक्के की बोटी समझकर जुबान पर रख लिया। हाँ, चम्मच से जो खा रहे। चलें, जुबान पर रख लिया, उसको हलक में निगला क्यों? निगल लिया, बेवकूफ जो है। आपको पता है कोयला निगलने की वजह से अब ये सारी उम्र बोल नहीं सकेंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जलता हुआ कोयला निगलने की वजह से इनके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो चुके हैं और उसकी वजह से शायद अब ये सारी उम्र बोल नहीं पाएंगी। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपकी बात पे यकीन करेगा कौन? आपने यकीन कर लिया ना, ये काफी है। वैसे इससे जो यहाँ लाया था उसने कुछ नहीं बताया। इन्हें तो एम्बुलेंस रोड से उठाकर लाई है और हमने तो इसमें आपका नंबर देख के आपको कॉल की थी। देखो डॉक्टर, किसी ने हमारा पत्ता और नंबर लिखकर वहां फेंक दिया था ताकि इसे कुछ हो जाए तो हम फंस जाए। अम्मा कहाँ पर है? आ जाएंगे, तुम जाओ। अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, क्या पता पुलिस कचहरी हो जाए। नहीं, मैं नहीं चाहूंगा। तुम जाओ ना, मैं हूं ना। जारून पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता क्या सोच कर उसने हरकत की हो। दानिश, कहाँ है तू? ऑफिस से निकल गया? हाँ, अभी घर पहुंचा हूँ। खैरियत? मुझे पिक कर सकता है? इस हालत में अब कहाँ जाना है? घर जाना है। घर? तो तू अभी कहाँ है? कहाँ से पिक करना है? हॉस्पिटल की पार्किंग से। अस्पताल में? तू वहाँ क्या कर रहा है? जारून, तू ठीक तो है? क्या हुआ? कहाँ है वो? जारून ठीक तो है ना? तू आ रहा है ना, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। एक इमरजेंसी है। मेरी बहू प्रेग्नेंट हो गई है और वो भी चाहती नहीं है कि उसके बच्चा हो। वो अगर आप... क्या मतलब? ये कोई खेल है कि आपको बच्चा नहीं चाहिए तो उसे खत्म कर दें?
आप एक तो खुद गुनाह कर रही हैं और उसमें हमें भी शामिल कर रही हैं। आप सास हैं जल्लाद कि अपनी बहू की गोद खुद उजाड़ना चाहती हैं? नहीं डॉक्टर साहिबा, असल में ये मैं नहीं चाहती, खुद मेरी बहू चाहती है। ये क्या बकवास है? वो असल में बात ये है डॉक्टर साहिबा कि जब दोनों मियाँ बीवी राजी हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा बेटा भी यही चाहता है। देखें, बड़े लोग होंगे आप अपने घर के, लेकिन ये हॉस्पिटल है और यहाँ के कुछ रूल्स होते हैं। डॉक्टर साहब, आप गलत समझ रही हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। ये पिछली बार भी बहुत परेशान थी और बड़ी तगड़ी सिफारिश लेकर आई थी। पिछली बार आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, ये नहीं होगी वो। जी यही थी, मैंने इनका चेकअप किया था। लेकिन आप तो गायनी में होती है ना? जी मैं यही बता रही हूँ आपको। नहीं, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, ये नहीं होगी। एक मिनट, क्या नाम बताया आपने? नूर। हेलो जी, नूर का रिकॉर्ड चेक कीजिए। ओके, उनका बिल जारून साहब के क्रेडिट कार्ड से पे हुआ है। गायनी का बिल? जी गायनी में ट्रीटमेंट हुआ है तो यहीं का बिल बनेगा ना। आप डॉक्टर साहिबा एक मर्तबा फिर चेक करके मुझे बता सकती है, ये उस वक्त प्रेग्नेंट थी? देखें, पिछली बार भी हमने आपकी मजबूरी समझते हुए और सीनियर्स के कहने पे इनका ट्रीटमेंट कर दिया था, लेकिन बार बार आप रिश्वत देकर अपना जुर्म तो नहीं छुपा सकते। इस ब्लड रिपोर्ट ने तो मेरा सैरो खून बढ़ा दिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मम्मा, कि इतनी मासूम दिखने वाली ये लड़की इतनी कमसफ निकलेगी, अपने ही बच्चे को पांव की बेड़ी की तरह उतार फेंकेगी। तौबा है। इसने अपनी पांव की बेड़ी नहीं तोड़ी कुबरा, इसने हमारा बेड़ा पार किया है। ये क्या कह रही हैं? इस वक्त मेरा दिल इसकी बलाएं लेने को चाह रहा है। इतनी राजदारी से तो अपना कोई गुनाह भी नहीं मिटाता, जितनी राजदारी से इसने अपनी औलाद मिटा दी। गुनाह ही था, अगर साहिर का होता तो जारून के साथ आती। बच्चा किसी का भी हो, लेकिन हमें तो इस बला से निजात मिल जाएगी। क्या मतलब? मतलब समझने में कुछ वक्त पड़ा है। फिलहाल तुम साहिर को संभालो, इसकी तबीयत संभले तो मैं निकालती हूँ इसे। निकालने देगा साहिर? निकालेगा तो वैसे भी, लेकिन अब जरा जल्दी निकाल देगा। आपको यकीन है? ले तो और क्या, भला पत्थर की मूर्ति को कोई कितने दिन सजाएगा। आप कहाँ जा रही? जा रही हूं मैं, तुम भी चलो। भला कब तक इस 2 टक्की की लोंडी के लिए बेआराम यहां बैठी रहोगी? और ये पड़े रहने दो इसे, सड़ने दो इसे। साहिर पूछेगा तो उसे क्या कहूंगी? तो ये दिखा दीजिए, ये तुरप का इक्का है तुम्हारे पास। सकीना जी। ये खाना कब से पड़ा है यहाँ पे? जी दोपहर को नूर बीबी ने बनाया था। तो फिर खिलाया क्यों नहीं? जी उनकी वालदा आ गई थी ना, तो ठीक है, जाओ बुलाओ सब। कहाँ है वो? अभी तो सब अस्पताल गए हैं। हॉस्पिटल? जारून तो ठीक है ना? जी वो तो ठीक है, लेकिन नूर बीबी ने अंगारा खा लिया था। गलती से अंगारा खा लिया था?
मगर वो कैसे? जी वो भुनी हुई बोटियां चम्मच से खा रही थी ना, तो बेध्यानी में देखा नहीं और गरम गरम कोयला जबान पे रख लिया। साहिर कहाँ है? पता नहीं। फिक्र मत कर मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। अरे दिमाग खराब कर दिया है। ये अच्छी बात है साहिर, तुमने हमें घर पर बुलवाकर कमरे में बंद करवा दिया, और ऐसी होती है तुम्हारी खास दावतें। जो गिफ्ट दिया था वो भी छीन लिया। तुम जाकर आराम करो, मैं इससे निपट लूंगी। अरे जा कहाँ रहे हो? मुझे ये तो बताओ कि मेरी बच्ची कहाँ है? ओ माई, आवाज नीचे कर और निकल बाहर से, निकल। अरे कैसे निकल जाऊं? पहले ये बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है? तेरी बेटी? देख लो साहिर, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा डालूंगी। बहुत देखे तेरे जैसे, निकल बाहर यहाँ से। अरे वो निकलने वाले दूसरे होंगे। देख लो साहिर, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना, मैं तुम सब पर अगवा का मुकदमा करवा दूंगी। मुकदमा हम पे? जाएं जाके शौक से मुकदमा करवाएं, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। और वैसे भी वो मेरी प्रॉपर्टी है। अरे वो तुम्हारी प्रॉपर्टी कैसे हो गई? कीमत लेके निकाह पढ़वाया था तूने। वो तो नूर का करवाया था ना। मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी? वो कौन है? हाय मेरी बच्ची, कहाँ छुपा रखा था इन्होंने तुम्हें? स्टोर में बैठी मूंगफलियां खा रही थी ये। लो, आ गई तेरी भूखी नंगी औलाद। इसका हाथ पकड़, निकल यहाँ से, जा। साहिर बेटा, देख रहे हो ना, तुमने हमें बुलाकर जलील करवा दिया। जलील नहीं करवाया, शुक्र करो तुम्हें आराम से भेज रहे हैं। अगर हमने जेल में बंद करा दिया होता ना, इस वक्त बैठी चक्की पीस रही होती। जेल में? मगर वो क्यों? तुम्हारी बेटी हमारे घर चोरी करते हुए पकड़ी गई है, समझी? झूठ बोल रही है अम्मी है। झूठ बोल रही है? नीच, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। चल चल चल, निकलो निकलो, निकल, चल, जा जा, कमबख्त कहीं की। अम्मा, आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे पूछने तक की जरूरत ना समझी। घर के अंदरूनी मामला तुमने हमें खुद सौंपे थे। घर के अंदरूनी मामलात कहा था अम्मा, यह नहीं कहा था कि घर में मौजूद लोगों के स्याह सफेद की मालिक बन बैठे। अब अगर कल इस घर में कत्ल हो गया तो वो भी आपका अपना घरेलू मामला रहेगा। अरे हम किसी को कत्ल थोड़ी करवा रहे थे, हम तो नूर को महज डरा धमकाकर सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी कोशिश में आपने उसके मुंह में अंगारा भी रखवा दिया। ये भी ना सोचा कि अगर कल कोई मुसीबत खड़ी होगी तो? पहले हुई थी जो अब होगी। अम्मा, पहले की बात और थी। 25 साल पहले ये बात दब गई थी, अब नहीं दब सकती। हमारे पास आज भी पैसा है। ये पैसे का दौर नहीं है, ये मीडिया का दौर है अम्मा। आज अगर किसी औरत को ससुराल में फांस भी चुभ जाए ना, तो मीडिया चीख चीख कर इसे इक़दाम कत्ल करार देती है। हम सब के सब जेल जा सकते हैं जुर्म की पादाश में। तो हमें क्यों डरा रहे हो? जाकर अपने चहीते भतीजे को समझा जिसने ये हरकत की है। अच्छा, अब आप मुझसे कहेंगी कि ज़ारून अंगारा उठा कर लाया और उसने नूर के मुंह में रख भी दिया, और मैं आपकी बात मान लूं? वो हम महज नूर को डरा धमकाकर सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे। ज़ारून वहां आ गया और उसने अपनी खिदमत पेश कर दी, और आपने खुशी खुशी उसे ये जिम्मेदारी सौंप भी दी। अरे हमें पता थोड़ी था कि वो सचमुच अंगारा रख देगा। हम समझे कि वो डरा धमकाकर सच उगलवा लेगा, लेकिन उसने तो कुछ और ही। अम्मा, मैं खूब जानता हूँ, जरूर आपने उसे ट्रैप किया होगा, वरना ज़ारून ऐसा कर ही नहीं सकता। याद नहीं, जब नूर ने किनारा को मुर्गी तल के दी थी तो ज़ारून ने क्या कहा था कि वो नूर को नहीं छोड़ेगा। उसने बदला ले लिया। अम्मा, अब इस घर में मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं ये पूरे का पूरा आशियाना बिखेर के रखूंगा। तुम्हें यकीन नहीं सुलेमान, हमें हालात की संगीनी का अंदाजा उस वक्त हुआ जब हमने ज़ारून को नूर को बाजुओं में उठाए गाड़ी की तरफ भागते देखा। वो उसे उठाकर लेकर गया था, लेकिन अम्मा उसकी तो खुद की हालत ऐसी है। हाँ, यही तो इन बाप बेटों की खूबी यही कि पहले जख्म देते और फिर मरहम पट्टी कराने भी खुद ले जाते। अम्मा,
आप तो अब भी किसी सूरत ये मानने को तैयार नहीं कि आप कर क्या बैठी। अब है कहां वो? इनकी मेडिकल हिस्ट्री रिमूव कर दें। लेकिन फॉलोअप के लिए मेडिकल हिस्ट्री काम आती है। जो मैं कह रहा हूं वो कर दें। लेकिन हम आगे का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पेशेंट को डिस्चार्ज कर दें आप। लेकिन ये मुनासिब नहीं, हम डॉक्टर साहब को क्या कहेंगे? जी सर। कह देना मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जाग गई नूर? चलें घर? रोना नहीं। तुम्हारे आंसू का मुझ पे कोई असर ही नहीं होता। मुझे छोड़ छोड़ के इसके पास तुम भाग भाग के मिलने के लिए जाती थी ना। देखो क्या हाल कर दिया उसने तुम्हारा। नहीं, नखरा नहीं दिखाना। तुम्हारे मुंह में अंगारा मैंने नहीं रखा, उसने रखा है। उसने जिसके लिए तुम मेरे सामने जबान चलाया करती थी। और जानती हो ये सब करने के बाद उसने तुम्हें कहां फेंका? वहीं पे जहां से अब्बा तुम्हें पिछली बार उठा के लाए थे। इसीलिए मैंने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गया। नहीं, फिक्र मत करो, छोड़ूंगा तो उसे मैं अभी भी नहीं। तुम्हें पता नूर, मैं उसे मार दूंगा। और इसलिए नहीं मारूंगा कि उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, बल्कि इसलिए कि उसने मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। पता है, मेरे से ना गलती हो गई थी पिछली बार, बहुत बड़ी गलती थी। मैंने ना उसे यहां सीने में मारी थी गोली, बच गया। अब मैं उसको इधर दिमाग पे गोली मारूंगा। क्या हुआ है? हाँ, रोना आ रहा है? रोना आ रहा है तुम्हें? घर चलो और उसके रूम में भाग के जाना और सबको चीख चीख के बताना कि मैं ज़ारून को मार दूंगा। चलो चलो चलो। तुमने ये सब कुछ क्यों किया? उसने अम्मा को धक्का दे दिया। पता नहीं उसने कौन सी दुश्मनी निकाली उनसे। और तुम किसके दुश्मन हो? खुद अपने। अम्मा कैसी है? तुम्हें क्या जरूरत थी इस हालत में उसको अस्पताल ले जाने की? वो तड़प रही थी। तो तड़पने देते, मर नहीं जाती वो। और तो मैं भी नहीं गया था। स्टिचेस तो टूट गए ना? दोबारा जुड़ भी तो गए। यार ज़ारून, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? क्या हो गया मुझे? तुम तो इस घर और इस घर की पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते थे। अब क्यों कर रहे हो ये सब? मैं कर रहा हूं। मामू ठीक कह रहे हैं यार, तुमने 1 महीने बाद वापस चले जाना है। ये घर के मसलों में पड़कर तुम अपना क्यों क्रिमिनल रिकॉर्ड बना रहे हो? क्रिमिनल रिकॉर्ड?
देखो साहब, तुम्हें नूर से मसला है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं उसे आप उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे, वरना जिंदगी भर आप एहसान जताते रहेंगे। अरे भाई, नहीं जताता कोई एहसान, मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूं। तुम नूर को नुकसान पहुंचाकर खुद को क्यों खतरे में डाल रहे हो? मेरा अगर इतना ख्याल है ना, तो सिर्फ अम्मा की केयर करें। वो तो सुन, आप जाए यहां से। और सुने, अगर अम्मा पूछे नूर के बारे में तो कहिएगा कि बिल्कुल ठीक है। रिकॉर्ड खत्म करवा दिया मैंने, संभाल लें इसे। पहले ही मुंह पर कपड़ा बांध लिया होता तो इतना तो ना झेलना पड़ता ना तुम्हें। वैसे तुमने कहा बिल्कुल ठीक था, जेवर समरा नहीं चुराए थे। और वो जो बाकी के सारे जेवर थे ना, वो तुम्हारी माँ पहनकर नहीं आई थी, मैंने ही तो पहनाए थे। वो कहते हैं ना, वेलकम गिफ्ट। हाँ, अरे मेरी बच्ची, बोलना चाह रही हो? बोल ना मेरी बच्ची, बोल। जा जाके अपने कमरे में सो जा, तुझे छोड़ दिया। 1-2 दिन की तो बात है, फिर जाके सारून से मिल लेना। ऐसे हैरानगी से क्यों देख रही हो मुझे? इस हमाम में सब नंगे हैं। तुझे जैसे साहिर की सारी हरकतें नजर आती है ना, हमें भी तेरे सारे करतूत नजर आते हैं। यहाँ कोई नन्ना काका नहीं है, कोई नहीं है काका। सबको पता है तेरा और जारून का ताल्लुक क्या है, समझे? अब जा। मुझे बेवकूफ बनाकर क्या हासिल हुआ? वैसे तुम्हें इतनी रात को ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए था। और तुम्हारा फोन क्यों नहीं ऑन अभी तक? आप ही के पास है। तुमने फोन वापस नहीं लिया? नूर, 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 नाराज हो क्या? कभी होना भी मत। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी नाराजगी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शादी पे खुश हो ना? तो फिर मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो?
मैं आपसे मिलने नहीं आई थी। हाँ, तुमने अपनी अम्मा को यही बताया था ना कि मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। हाँ कहा था, वरना वो मुझे जाने नहीं देती। तो तुम मेरा नाम लेके किसी और से मिलने के लिए आई हो? जी? हाँ, जवाब दो। तुम मेरा नाम लेके मेरे घर के बाहर किसी और से मिलने के लिए आई हो? हाँ, आई थी, किसी और से मिलने आई थी। इतना गुस्सा नूर? मैं गुस्सा नहीं कर रही। तो फिर तुम मान क्यों नहीं रहती कि तुम इतनी रात को मुझसे मिलने के लिए आई थी? क्योंकि तुम जहां भी जाओ, तुम्हारा हर रास्ता मेरे पास आके रुकता है। नूर, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं अंदाजा कि मैं आज कितना खुश हूं। आप खुश हैं? हाँ, देखो, तुमने वैसे भी मेरा हो जाना था, लेकिन तुम आज जो मुझसे मिलने के लिए आई हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने मुझे कितना खुश कर दिया। मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। मुझे पता तुम क्या कहना चाहती हो। तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुम मुझसे डरती हो। नूर, बस एक बार तो मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे डर, सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। मुझे घर जाना है। चली जाना, लेकिन प्लीज इतनी रात को घर से बाहर ना निकला करो। और अपनी बहन से फोन ले लेना, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। कर सकता हूं ना? मैं आ सकती हूँ साहिर जी? लेकिन मैं तो आपके लिए नाश्ता लाई थी। कहाँ है ना, जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। आप परेशान है तभी तो आई हूँ, हम दोनों मिलके नाश्ता करेंगे। समरा, क्यों बहस कर रही हो? जाओ यहाँ से। नूर, तुमने अच्छा नहीं किया, ना मेरे साथ ना अपने साथ। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तुम सुबह नाश्ता लेकर कहां से आ रही हो? मैं तो साहिल जी के साथ नाश्ता करने गई थी, लेकिन उन्हें अपनी बीवी की हिमायत से फुर्सत तो मिली। तुम चलो, आओ मेरे साथ, आ जाओ। मैं तो बस उनके लिए नाश्ता लेके गई थी, वो तो इतना गुस्सा हो गए। तुम्हें भी तो बहुत जल्दी है ना उसके साथ नाश्ता करने की। तो मैं क्या उन्हें उस नूर की तिमायदारी करने दूं? हाँ, करने दो, बीवी है उसकी। ये आप क्या कह रही हैं पप्पो? ठीक कह रही हूँ, करने दे उसकी तीमारदारी। 2 दिन में खुद ही बेजार आ जाएगा। और 2 दिन में अगर उन्हें उससे हमदर्दी हो गई तो? हाँ, आजमाइश में तो मोहब्बत का भूत उतर जाता है सर से, ये तो फिर हमदर्दी का बुखार है, उतर जाएगा। आजमाइश कैसी? बीमार बीवी मर्द के लिए आजमाइश ही होती है, ये तो उम्र भर की माजूरी है। 2 दिन में खुद ही बेजार हो जाएगा। और अगर नहीं हुए बेजार? तो मान लेना तेरे फुप्पा का खून ही नहीं है। तो तब तक मैं क्या करूं? तुम उसके कदमों में बिछने की बजाय इंतजार करना। बहुत जल्द साहिर तेरी कुर्बत के लिए तरसेगा। पप्पो, आपको पूरा यकीन है वो मेरे पास आएंगे, लेकिन अगर वो किसी और के पास चले गए तो? इंसान जब लड़खड़ाता है ना, तो करीब खड़ी दीवार को ही थामता है। बस अब जो मैं कह रही हूं वो कर। आंखें बंद करो नूर, नूर आंखें बंद करो। मुझे आपके चेहरे की वो खुशी देखनी है जो आपको ये अंगारा मेरे मुंह पर रखने से बना।
नूर मुंह खोलो, नूर। क्या हुआ ज़ारून? आप यहाँ क्यों आई हैं? गुस्सा थूक दो, जो हो गया सो हो गया। सोचो अगर तुम्हारे पास अंगूठी होती तो भी तुम उसको बचा पाते। तुमने तो उल्टा खुद अपने हाथ से उसके मुंह में अंगारा रख दिया। मैंने पूछा है कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं? बेटा मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। तुम किसी और के हाथ का खाते भी तो नहीं हो। और किनारा और नूर अलग बीमार पड़ी हुई हैं। आप हॉस्पिटल गई थी? नहीं, नूर तो रात को ही आ गई थी ना घर पे। आपने अम्मा को नाश्ता दिया? सबसे पहले मैं तुम्हारे पास आई हूँ बेटा। आप ये नाश्ता ले जाके अम्मा को खिला दें। मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लूंगा। थैंक यू। वो तो ऐसा समझता है कि किनारे के खाने का ख्याल हमेशा से वही रखता है। किनारा ठीक थी तो अपने साथ साथ ज़ारून का भी ख्याल रख लेती थी, लेकिन अब तो बिस्तर पे पड़ी हुई है वो। और तुमने सोचा मैं ये जिम्मेदारी उठा। तो अम्मा क्या करती? इस हालत में उसको बाहर का खाना खाने दूं मैं? नहीं नहीं, ये जिम्मेदारी तुम ही उठाओ अगर इसे तुम पर भरोसा है। अरे हम पर तो पहले इल्जाम लगा चुका है कि हम उसे और किनारा को मारना चाहते हैं। नूर थी, वो किनारा का ख्याल कर लेती थी, लेकिन अब तो वो भी इस हालत में पड़ी हुई है। आ गए तुम? ये कैसे आ गई अभी से? नाश्ते में बस यही है। कैसे हो साहिर? अब तो सलाम दुआ से भी गए तुम। हाँ, क्योंकि मैं आपकी तरह हिपोक्रेट नहीं हूँ। सलाम दुआ करने में ऐसी कौन सी हिपोक्रेसी है? देखिए, ना मैं आपकी सलामती चाहता हूँ और ना आप मुझे दुआ देंगी, तो फिर ऐसी सलाम दुआ क्या फायदा? मैं तुम्हें दुआ क्यों नहीं दूंगी साहिर? अच्छा, मेरे जख्मी होने की खबर सुन के आप हॉस्पिटल तो आई नहीं, तो मैं इसको क्या समझूं? उस वक्त इतनी सारी खबरें सुन के मैं शॉक्ड हो गई थी। वाह, मैं अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाऊं तो आप शॉक्ड हो जाती है, लेकिन कोई दूसरा बंदा मेरी बीवी के मुंह में अंगारा रखे तो आप उसके लिए नाश्ता लेके आ जाती है। ये सिंसियरिटी है आपकी। अंगारा तो तुम रखने वाले थे ना, वो तो सिर्फ। नहीं 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 नहीं, ये तो नूर को डरा धमका कर उससे सच उगलवाना चाहता था। अरे हमें क्या पता था ज़ारून बहाने से ऐसा कर देगा। अम्मा! क्या अम्मा अम्मा लगा रखी? पूछ लो ज़ारून से। तो इसके हाथ कांप रहे थे और मैं नहीं चाहती थी कि नूर को सच पता चले, तो मैं बहाने से इसको ले गई और ज़ारून ने ऐसा काम कर दिया। आपको पता है मैं किसी से नहीं पूछूंगी। तो इससे पूछ लेना, तो इसकी बात तो मानती है ना आप। नूर बताओ, जो दादी कह रही है सच है ना? बोलो। कैसे बोलेगी वो? उसकी जबान तो। लो तो किनारा जो 25 साल से हर बात बता रही है। अम्मा वो तो किताबें। तौबा तौबा, कितने खबीस लोग थे। अम्मा मैं सोच रही हूँ तुमने कहीं नूर के साथ गलत तो नहीं कर दिया? अरे नहीं नहीं, वो तो नूर नहीं कम अकली दिखाई, वरना इतनी जल्दी साहिर उससे ना फिरता। अम्मा तुम्हें याद है तुमने कहा था कि वो लड़का नूर का सौदा करके लेकर जा रहा है? हाँ तो देखा, साहिर ने खुद कहा कि वो नूर को खरीद कर लेकर गया है। अरे हाँ वही तो, नूर ने जगह नहीं बनाई, वरना शादी की पहली रात ही अपने नाम पर घर करवा लेती। फिर मैं ऐसे धक्के मार के उस बुढ़िया को घर से निकालती। मुझे तो डर है नूर के साथ ही कोई खेल ना खेल लिया हो। कैसा खेल? यानी कि जेल वेल भेजने का या फिर घर से निकालने का? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता ना तो नूर वो सारे जेवरात हमें दरवाजे पे क्यों भिजवाती कि हम पहन के अंदर जाएं? वो जेवरात ले भी तो लिए उन्होंने वापस अम्मा हमसे। तो उसकी सास है ना, शुरू से ही कमीनी है। जो भी कहो अम्मा, मैं तो बच गई, नहीं तो तुम मेरी साहिर से शादी करवाने पर तुल गई थी। तू फिक्र मत कर बेटा, पहले की बात और थी, अब तो हमारा इतना बड़ा महल है, शहजादे जैसा दामाद ढूंढूंगी मैं तेरे लिए।
अम्मा मैं सोच रही हूँ कि नूर को फोन करके उसके घर के हालात पूछूं। महीना पूरा होगा ना तो साहिर खुद ही खर्चा लेकर आ जाएगा। कैसा खर्चा? अरे तुझे याद नहीं, जब नूर से शादी हो रही थी तो उसे क्या कहा था कि मैं महीने का खर्चा पहुंचा दिया करूंगा, वो भी 4 गुना ज्यादा। नूर खाना खाओ, खाना खाओ नूर। साहिर ये कैसे खाएगी? इसके तो मुंह पे पट्टी बंधी है। ये जबान मैंने नहीं जलाई, और जिसने जलाई है ना उसका नाम हर जगह जाके लो तुम। बल्कि तुम नाम कैसे लोगी? तुम तो बोल ही नहीं सकती। तुम हटो साहिर, मैं इसे समझाती हूँ। हाकिम अम्मा ने ये बुक दी है गूंगों की जुबान समझाने के लिए। अरे अम्मा मुझे दे, मैं सिखा दूँ। एक खाना लेके जाएं आप, तब तक मैं इसको जबान सिखा दूँ। अच्छा जी, देखो नूर, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये गूंगों की जबान है, ठीक है? तुम्हें समझ आ जाएगी। इसमें कैसे इनकार करना है, कैसे इकरार करना है, हाँ ना, ये सब चीज़ें इशारों से समझाई गई। मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? अब अगर तुमने हाँ करना हो ना तो ऐसे ऐसे गर्दन हिलाओगे, और अगर तुमने इनकार करना हो किसी चीज से तो ऐसे गर्दन हिलाओगे। जब हाँ करोगी तो ऐसे गर्दन होगी, जब नहीं करोगी तो ऐसे गर्दन होगी। लेकिन तुमने तो ना करना ही नहीं है, तुम्हें तो हाँ करना है चीज के ऊपर। चलो तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, ठीक है? चलो मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें ज़ारून ने जलाया था? गुड। ज़ारून को मर जाना चाहिए। ज़ारून को गोलियां लगना हादसा था ना? जेवरात तुमने चोरी किए थे? समरा और मेरा कोई ताल्लुक है? मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझसे प्यार करती हो। झूठ, झूठ पे झूठ। अब मैं तुम्हारे किसी धोखे में नहीं आने वाला नूर। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूं। उठो, उसके पास जाओ जिसने तुम्हारी ये हालत की है। वो तुम्हें इस हालत में पहुंचा के कितना खुश है। चलो उठो। क्या हो गया साहिर? इतना गुस्सा ठीक नहीं है। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं हाकिम दादी? वो नूर को मुझसे दूर करना चाहता था, उसने कर दिया। जब तक इंसान खुद हार न मान लेना, कोई उसे नहीं हरा सकता। खुशी तो छीन सकता है ना? उसने खुशी नहीं छीनी, तुम खुद उससे दस्तबरदार हो रहे हो। दस्तबरदार तो अभी भी नहीं हुआ मैं उससे, वो अभी भी मेरी दस्तरस में है। तुम्हारी दस्तरस में तुम्हारी खुशी नहीं, कमजोरी है, और लोग उसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। उतार दो ये तोक अपने गले से, और फिर देखो कैसे दुश्मनों के सीने पर सांप लौटता है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि नूर को एहसास दिलाओ कि तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं। हाँ, फिर इसका नतीजा तुमने देख लिया। अब एक बात मेरी मानो। वो क्या? लोगों को यकीन दिलाओ कि नूर न तुम्हारी खुशी है न कमजोरी।
लेकिन वो कैसे? दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी? हाँ। लेकिन नूर? अरे नूर का क्या है, रख लिया ना इतने दिन। ऐसी लड़कियां इससे ज्यादा नहीं रखते, बस काफी है। अब इस किरण लगे चांद को पूजने का क्या फायदा? लेकिन दादी। अरे तुम्हारा भी तो हक बनता है, कोई तुम्हें चाहे, तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें प्यार करे। न के दिन का चैन न रात की नींद, हर वक्त चौकीदारी करते फिरो। ये डर लगा रहा है कि कब दूसरे के पास भाग जाए। लेकिन दादी मैं नूर को नहीं छोड़ सकता, मैं उसको किसी और के साथ जाने नहीं दे सकता। नूर को छोड़ने को कौन कह रहा है? वो रह लेगी किनारा के पास। बल्कि और अच्छा है, तुम्हें किसी और का होते देखकर उसके दिल में मोहब्बत जाग जाए। तो इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? मैं उसे वैसे भी तो जेलस कर सकता हूँ ना। बात ये नहीं है, बात तुम्हारी खुशी की है। नूर भी तुम्हारे निकाह में रहेगी। जब चाह हाथ पकड़ के ले गए, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन दादी नूर क्या सोचेगी कि मैं उसके साथ रहते हुए? वो क्या सोचेगी, वो तो उस वक्त भी सोचती थी जब तुमने कुछ किया नहीं था। किनारा ठीक थी तो अपने साथ साथ जारून का भी ख्याल रख लेती थी, लेकिन अब तो बिस्तर पे पड़ी हुई है वो। और तुमने सोचा मैं ये जिम्मेदारी उठा। तो अम्मा क्या करती, इस हालत में उसको बाहर का खाना खाने दूं मैं? नहीं नहीं, ये जिम्मेदारी तुम ही उठाओ अगर इसे तुम पर भरोसा है। अरे हम पर तो पहले इल्जाम लगा चुका है कि हम उसे और किनारा को मारना चाहते हैं। खुद थोड़ी जलाइए, जारून भाई ने इनकी जबान पे अंगारा रख दिया था। कुछ नहीं होता नूर बीबी, ये सच तो घर में सबको पता है। ये झूठ तो बाहर वालों से छुपाना है कि आपने बोटी समझ के अंगारा खा लिया। आपको जारून भाई बुला रहे हैं। इन बाप बेटे ने न जाने क्या मंत्र पढ़ा हुआ है कि जिसकी जबान पर अंगारा रखते हैं वही उनका बेदाम गुलाम बन जाता है। वही तो, इस किनारा को ही देख लें, फैजान की औलाद को ऐसा अपने परों में छुपाया कि चिड़िया भी अपने बच्चों की क्या हिफाजत करेगी जो इसने की है। और एक ये नूर है। तुम नूर की फिक्र छोड़ो और साहिर की फिक्र करो। क्यों, साहिर को क्या हुआ? आ कुड़ी आ, कहाँ रहती आजकल तू? कहीं नहीं हाकिम दादी, अपने कमरे में ही रहती हूँ। अब अपने कमरे का पीछा छोड़ो और साहिर की तरफ भरपूर तवज्जो दो।
इसे क्या देख रही हो? इसने मना किया है क्या? अम्मा मैंने तो बस मैंने साहिर से शादी की बात की है। क्या वो राजी हो गया? उसने हल्की सी लचक तो दिखाई दी, अब यहाँ से भी लचक दिखाई दी। लेकिन हाकिम दादी मैंने क्या किया है? मतलब ये कि उसकी तरफ भरपूर तवज्जो दोगी तो उसे भी लगेगा कि कोई दूसरा चाहे तो कैसा लगता है। लेकिन वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। सही वक्त पे देखोगे तो देखेगा ना। ये सही वक्त क्या और हाकिम अम्मा? पता चल जाएगा तो। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये खाना क्यों भेजा था? सुनो, सारा जलन तो नहीं हो रही है? कल तक तो अंगारा रखते वक्त तुम अपनी आंखों से मेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी, और जब रख दिया तो ये नजरें क्यों फेर रही हो? सुनो, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन जो भी कुछ हुआ उसके लिए सॉरी। कुछ तो बोलो। वैसे एक बात है, ये जुबान जलाने वाला आइडिया बहुत अच्छा था। कम से कम तुम कोई बेवकूफी वाली बात तो नहीं करोगी। वैसे तुम क्या कह रही थी? साहिर अपनी प्रॉपर्टी को आग नहीं लगाएगा, है ना? अच्छा, कुछ कहना चाहती हो? ओ, तुम तो बोल नहीं सकती। अच्छा सुनो, कहाँ जा रही हो? अम्मा से कुछ सीख लो, और अगर वो ना सिखा सकें तो मेरे पास आ जाना, मैं सिखा दूंगा। क्योंकि गूंगों से बात करने में मुझे बहुत प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा तजुर्बा है मेरा। सुनो तो, तुम बस अम्मा को खाना दे दिया करो, काफी है। इसके बदले हॉस्पिटल का सारा ट्रीटमेंट का बंदोबस्त मैं कर दूंगा, ठीक है? साहिर, प्रॉपर्टी अच्छा, तो ये मामला है। लगता है इसने भी इस्तेमाल करके फेंक दिया। आ गई तुम? पूछा नहीं उससे कि अरे समरा, तुम रुक क्यों गई हो? आ जाओ। अब तो मुझे डर ही लगता है साहिर जी, फिर कोई कुछ ना कह दे मुझे। तुम फिक्र नहीं करो, अब तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगेगा। मैं तो बस ये नेकलेस देने आई थी साहिर जी। मैंने सोचा फिर मुझ पे कोई इल्जाम लगे, उससे पहले मैं आप ही को दे दूं। तुम फिक्र नहीं करो, अब तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगेगा। क्यों? इसने कोई कसम खा ली है? नहीं, इस बार ये नेकलेस मैं तुम्हें खुद दे रहा हूं।
मैं तो भूल ही गई, वो तुम्हें किनारा बेगम बुला रही थी। जाओ यहाँ से, बल्कि तुम आती क्यों हो? नहीं सर जी, मैं दोबारा कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है कि अब वो इल्जाम लगाएगी कोई तुम पे? आपको क्या पता उसने खामोश रहने से पहले किस किस को क्या क्या कह दिया है। अच्छा मुझे बताओ उसने किससे क्या क्या कहा है, मैं क्लियर कर दूंगा। आपके क्लियर करने से ना मेरी और बदनामी होगी साहिर जी। अच्छा क्या हो गया, रो क्यों रही हो? मैं कह रहा हूँ ना मैं क्लियर कर दूंगा बात को, चुप कर जाओ। नहीं, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे ना तो आपकी ही बदनामी हो जाएगी। तो हो जाने दो बदनामी, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। नहीं सर जी, मुझसे ज्यादा आपकी इज्जत जरूरी है मेरे लिए, और अगर आप पे किसी ने इल्जाम लगाया ना तो मैं जान दे दूंगी। वापस आने के बाद तो सुलेमान साहब ने उन्हें बहुत डांटा। दानिश भाई बता रहे थे कि जारून भाई अस्पताल की पार्किंग में गाड़ी में बेहोश पड़े थे। उनके सारे जख्म खुल गए थे और इतना खून बह रहा था कि बस। सुलेमान साहब ने तो उन पे बहुत गुस्सा किया कि क्या जरूरत थी खुद को अस्पताल उठाकर लेकर जाने की। लेकिन जारून भाई कहाँ उनकी सुनते, वो खुद। अच्छा वो आप आ गई, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अरे तुम्हारा भी तो हक बनता है कोई तुम्हें चाहे, तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें प्यार करे। न कि दिन का चैन न रात की नींद, हर वक्त चौकीदारी करते फिरो। ये डर लगा रहा है कि कब दूसरे के पास भाग जाए। अजान हो गई है सर जी। तुमने ऐसे क्यों कहा कि मेरी बदनामी होगी तो तुम अपनी जान दे दोगी? तो क्या आपको रुस्वा देखकर चली जाती? क्यों करती हो इतनी फिक्र? मेरा आपके सिवा है ही कौन जिसकी मैं फिक्र करूं? क्या मतलब? बचपन से मेरा नाम आपके साथ जुड़ा है साहिर जी, और अगर अब आपका नाम खराब होगा तो जरूरत तो मेरी भी होगी ना। मंगेतर जो ठहरी आपकी सारा पिंड जानता है। लेकिन समरा, हमारी कभी मंगनी नहीं हुई। मंगनी ना हुई, लेकिन मेरे शहर के चप्पे चप्पे पे लिखा है कि मैं सिर्फ आपकी अमानत हूँ। पप्पा ने तो बचपन में ही मेरा हाथ मांग लिया था आपके लिए, तभी से सब समझते हैं कि समरा सिर्फ साहिर की। लेकिन मैं तुम्हारा नहीं हूँ। जानती हूँ साहिर जी, पप्पा ने मांग लिया और आपने छोड़ दिया। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें कभी खुशी नहीं दूंगा। मैंने खुशी मांगी ही कहाँ साहिर जी। अगर आप मुझे दुख भी देंगे ना तो मैं पूरी जिंदगी संभाल के रखूंगी उसको। समझा, तुम एक काम करोगे, वापस चली जाओ, वहां तुम्हें मुझसे बेहतर मिल जाएगा और फिर तुम मुझे भूल जाओ। साहिर जी, मोहब्बत नहीं दे सकते ना सही, लेकिन बद्दुआ ना दे आप मुझे। ये देखें, खाना तैयार है। पता नहीं किस मुश्किल में फंसा दिया है कोबरा बीबी ने। ये अपना कहीं ध्यान देती। वो तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे कि इनकी पट्टी कब खुलेगी। आप भी जल्दी जल्दी खा लें,
फिर आपकी एक्सरसाइज वाली आ जाएगी। आप सिखाएंगी इन्हें? कल भी आपने रात को मुझे वापस भेज दिया था। जैसे आपकी मर्जी, देख लें आज 4 अल्फाज हो जाने चाहिए, वरना कुबरा बीबी मेरा सर फोड़ देंगी। ठीक है। क्या हुआ कुबरा, ऐसे क्यों बैठे? पता नहीं अम्मा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्या हुआ? सुलेमान ने कुछ कहा है? वो तो 2 दिन से बात ही नहीं कर रहे। अब साहिर का क्या हाल है? बुखलाया हुआ है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, उन्हें संभालूं या उसे देखूं। अरे तुम सुलेमान को संभालो, उसके सारे पुराने जख्म उधेड़ दिए इस कमबख्त ने। कौन से पुराने जख्म? उसकी चहेती बीवी तो उसकी आंखों के सामने है। बीवी की बात नहीं करे। एक दफा वैसे किनारा की दफा फैजान का एक्सीडेंट हुआ था, और अब जारून भी वैसे। अल्लाह तौबा, पता नहीं इस घर में दूसरी किनारा कब आएगी और ये दूसरा फैजान कब मरेगा। दूसरी किनारा? हाँ, और नहीं तो क्या। इस किनारा की तो समझ आती है बात कि इसका बच्चा था यहाँ, और ये नूर पता नहीं ये यहाँ क्यों है। सब कुछ करने के बावजूद भी यहीं पे है। पीछा छोड़ दे इसका। साहिर की दूसरी शादी होगी ना तो खुद ही दुम दबाकर भाग जाएगी। साहिर को नूर के हुस्न के आगे कोई और पसंद आ ही न जाए अम्मा। एक दफा साहिर का दिल समरा के लिए पिघलने दे, फिर देख कैसे नूर का हुस्न इस लावे में झुलसता है। नूर का हुस्न जले ना जले, समरा का दिल जरूर जल जाएगा। कुबरा तू फिक्र न कर, अब समरा का दिल बाग बाग होगा। पता नहीं कब होगा। अम्मा मुझे तो भूख लग रही है, नाश्ता कर लेते हैं, आ जाए ना। मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वैसे मैं देख रही हूँ बहुत परेशान लग रही हैं, कल से कमरे से भी नहीं निकली। भाई साहब आने का कह रहे हैं। चचा? अरे मेरे भाई नहीं, सुलेमान के ताया हशमत बेग साहब। क्यों? पोते ने खबर दी होगी ना। अब क्या करेंगे अम्मा? बैठकर इंतजार करूंगी, और क्या। अब तुम जाकर देखो ना, नूर किनारा के कमरे में घुसी क्या कर रही है। क्या कर रही होंगी वो 2 गूंगियां, बात तो कर नहीं सकती। अरे भाई तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारी खैरियत जानना उनका हक है। तो खैरियत बताते ना, ये सब बताने की क्या जरूरत थी? शाहरुन तुम्हें गोलियां लगी हैं, अब ये बात को इनसे छुपाई तो नहीं जा सकती ना। तो यही बता दिए कैसे लगी? आ रहे हैं, तुम बता देना। अगर वो इधर आए ना तो मैं आइंदा कभी भी पाकिस्तान नहीं आऊंगा। क्यों भाई, आखिर उनके यहाँ आने में तुम्हें मसला क्या है? मैं कोई छोटा बच्चा हूं क्या कि वो मेरे मुंह में निवाला बना बना के डालेंगे? भाई मोहब्बत करते हैं तुमसे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बत आप लोगों की। जारून बेटा, जिस मोहब्बत से तुम इतना बेजार होते हो, लोग तरसते हैं ऐसी मोहब्बत के लिए। तो दे देना मोहब्बत ये जो लोग तरसते हैं। खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ें आप लोग। यार ये सारी की सारी बातें उनसे खुद कह देना। आप उन्हें फोन करें और कहें कि जारून बिल्कुल ठीक है। कर दूंगा, लेकिन मेरी भी शर्त, तुम यहाँ से उठकर अंदर जाओ और कमरे में आराम करो। मैं आपके यहाँ पे शर्तें मानने नहीं बैठा हूँ। आप उन्हें फोन करें, वरना मैं उन्हें फोन करके कहूंगा कि आप लोग मुझे सुकून लेने नहीं दे रहे यहाँ पे। जब से अस्पताल से आया है ना, कमरे में पड़ा खिदमतें करवा रहा है।
अब रही सही कसर जो बाकी रह गई है वो। खिदमतें क्या आपके खर्चे पे चल रही हैं? नहीं जारून बेटा, इसके कहने का यह मतलब नहीं है। इसका मतलब है दरअसल बेटा तुम्हें घर में देखने की आदत नहीं है ना। तो ठीक है ना, तो मैं आपकी पपेट की तरह फारिग थोड़ी हूं। जब घर से बाहर जाना हो सिर्फ शिकार के लिए। तो आप कौन सा बाहर जाके तीर मार लेते हैं बड़े भैया? मैं बाहर से तीर और गोलियां चलाने के लिए नहीं आता। जब काम से थक जाता हूं तो आराम करने के लिए आता हूं। अच्छा, तो आप यूरोप में जाके काम भी करते हैं? तो क्या घर पे पड़ा दूसरों के पैसों पे अय्याशी करूं? मैं अपने बाप के पैसों में पलता जरूर हूं, लेकिन दूसरों के रिश्ते छीनता नहीं हूं। किसके रिश्ते छीन लिए मैंने? जब कोई खुद किसी सेटिस्फाई ना हो और मेरी झोली में आ गिरे तो मैं क्या कर सकता हूं? साहिर, तुम जाओ, आके मामा बुला रही हैं। जाओ बेटा, अंदर जाओ। हाकिम दादी, मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगी। तुम्हारा यहाँ बिना किसी से शादी किए रहना ठीक नहीं है। सारे खानदान में बातें बन रही हैं। कैसी बातें बन रही है हाकिम दादी? साहिर तुम बताएं, कैसी बातें बन रही है? साहिर जी कुछ नहीं, आप जाएं। छोड़ो, बात करने दो। देखो बेटा, ये समरा बचपन से तुम्हारी मंगेतर है और सारा खानदान ये बात जानता है। अब तुम तो नूर से शादी करके बैठ गए, तो इसका यहाँ रहना मुनासिब नहीं, इसलिए इसकी शादी करना फौरी जरूरी है। लेकिन इसका शादी करना क्यों जरूरी है दादी? इसलिए कि लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी बीवी होते हुए समरा भी। हाकिम दादी बस कर दे आप, मुझे जो कहना है कहना, लेकिन साहिर जी को कुछ ना कहे। मैं से कुछ नहीं कह रही, लेकिन इसकी वजह से जो तुम्हारी बदनामी हो रही है, इसलिए तुम्हारी किसी से शादी करना जरूरी है। तो मैंने लड़का देख लिया है। लेकिन अगर नहीं करना चाह रही तो ठीक है। बेटा, ये जो बदनामी हो रही है, इसका बाप ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो लोगों की बातें सुन सुनकर मर जाएगा। तुम क्या चाहती हो, मर जाए? ठीक है, अगर बात मामू की बदनामी की है, तो मैं साहिर निजामानी समरा से शादी करने को तैयार हूं। ये क्या हो रहा है? अब वो साहिर, किस बात की मिठाइयां बट रही हैं अम्मा? साहिर का रिश्ता हो रहा है। साहिर का रिश्ता? हटो, क्या पागलपन है अम्मा, क्या हो रहा है? तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे ये सब तुम्हारी सामने पहली दफा हो रहा है। चौंके तो वो जिसके लिए सब नया हो। इस तमाशे का अंजाम जानती हैं? खानदान की लड़की से शादी हो रही है, अंजाम अच्छा ही होगा। ठीक है, करती रही हूँ सब कुछ, लेकिन मेरे अमेरिका जाने के बाद मैं ये सब कुछ अपने सामने होता नहीं दिख सकता। तो कुछ सुलेमान, हर काम का एक मुनासिब वक्त होता है। तुम्हारे लिए बेशक ये ड्रामा है, लेकिन ये साहिर की जिंदगी का अहम फैसला है। ठीक है, कर लीजिए, करना है। हम तो जश्न मनाएंगे। ये नौकरों को भी बात दो, उन्हें भी पता चले हम कितने खुश हैं
और हाँ कुबरा, सादा है ना तो उसे मेरे कमरे में भेज देना, ठीक है? उधर समरा के माँ बाप ने हाँ की और मैंने समरा की उंगली में मंगनी की अंगूठी डाल देनी। फिर देखो कैसे करती हूँ, चट मंगनी पट पिया। मैंने सुलेमान से भी कह दिया है कि तुमने अपनी सकी जिंदगी मर्जी और खुशी से जी ली, अब बेटे की खुशी तमाशा लग रही है। अम्मा, आप ये खेल दोबारा क्यों दोहरा रही हैं? जाने दें उस बेचारी को। पहले उस बेचारी की जुबान जला दी आपने, अब उसके शौहर की दूसरी शादी। मैं क्यों खेल दोहराऊंगी? पहले वो तुम्हारे अब्बा की ख्वाहिश थी, अब ये भतीजे की जिद। मैं तो ऐसे ही बदनाम हूँ। भाई के ऊपर तो अब्बा की बंदूक थी, लेकिन साहिर की ऐसी कौन सी मजबूरी है? वो तो मरता था ना अपनी बीवी के ऊपर। अरे बीवी, तुम उस पत्थर के बुत को बीवी कहती हो, जो न उसकी खुशी बांध सकती है, न उसकी गम में हमदर्दी के दो बोल बोल सकती है। भाई भी तो अभी तक पत्थर के बुत की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि किनारा उससे मोहब्बत करती थी, वफादार थी उसकी। नूर भी तो मोहब्बत करती है। नूर जारून के साथ रंगरलियां मनाती रही है। जबान को लगाम दो कुबरा, वरना तुम्हारा भी हाल इस घर की बाकी दो बहुओं जैसा ही ना हो जाए। साजदा, तुम्हारा मेरा नंद भाभी के अलावा भी कोई रिश्ता है ना? हाँ, रिश्ता है, तभी तुम इस घर में टिकी हुई हो। वरना जारून पर ऐसा इल्जाम लगाने पर भाई तुम्हें तलाकनामा तुम्हारे हाथ में थमाते और घर रवाना करते। क्या हुआ है साजदा? उस लड़की के लिए इतनी हमदर्दी क्यों जोश मार रही है? उस लड़की के लिए नहीं अम्मा, ये जारून पे इल्जाम लगा रही है। तुम दोनों बहन भाइयों की आंखों पर तो जारून की मोहब्बत और शराफत की पट्टी बंधी हुई है। कुबरा, दिखाओ नूर के अस्पताल का बिल, दिखाओ। अम्मा, अगर शादी के बाद नूर अस्पताल चली भी गई तो उसमें जारून पे इल्जाम लगाने वाली ऐसी कौन सी बात थी? इसलिए कि ये अस्पताल का बिल जारून ने अदा किया। देखें, अब आप खुद ही सोचें, जारून साहिर के इल्म में लाए बगैर नूर के गायनी के बिल पे करता फिर रहा है। और एक बात और आपको पता है, नूर अब प्रेग्नेंट भी नहीं रही। तो क्या पहले प्रेग्नेंट थी वो? पहले थी, अब नहीं है। साहिर को ये बात मालूम है? मैंने खुद ये बात दबा दी, इसलिए कि मैं इस घर में याजूज माजूज का कोई किस्सा दोहराना नहीं चाहती। खत्म करो ये बात और चाय पियो, छोड़ो ये पंचायतें, ठंडी हो रही है। चलो। किनारा की फिजियोथेरेपी हो गई? जी, नर्स करके चली गई हैं और शाम को इन्हें खुद बैठने की प्रैक्टिस करके गई हैं। कैसी हो नूर? अब रोने का क्या फायदा जब तुम खुद अपनी गृहस्थी नहीं संभाल पाई। बेचारी का नसीब ही ऐसा है, जब से शादी हुई है कोई ना कोई जख्म मिल ही रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा बीबी? जी कुछ नहीं, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ किचन में जरूरी काम है। नूर, बेहतर है जितनी जल्दी हो सके इस घर से चली जाओ, वरना सारी जिंदगी किसी कोने में सड़ती रहोगी। तुम्हारे पास तो देवर का बच्चा भी नहीं है जो आज तुम्हारी महरूमियां समेटकर तुम्हारी ढाल बन सके। समझा रही हूं इसे कि किसी के हाथ का खिलौना बनने या सौतन की खिदमत करने के बजाय अच्छा है यहां से चली जाए। क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता क्या? लो, तुम यहां बैठे हुए ये इशारे ही सीखते रहो।
और वहां पे इतने बड़े बड़े फैसले हो गए। नूर बीबी, आपको कुबरा बीबी बुला रही है। नूर, तुम्हारा यहां से जितनी जल्दी हो सके चले जाना बेहतर है। इस जैसी के सर पे सिर्फ एक सांस थी और उसका ये हाल है। तुम्हारे सर पे तो 3-3 सांसें हैं। 3-3 सांसें? हाँ, 3-3 सांसें। हाँ कि मम्मा, कुबरा और ये किनारा। सांस हर सूरत सांस ही होती है नूर, चाहे वो गूंगी ही क्यों ना हो। और तुम बहुत बेवकूफ हो नूर। इसने अपना सहारा मजबूत करने के लिए तुम्हें किसी और ही रास्ते पे डाल दिया। ये चाहती ना तो ज़ारून को ऐसा करने से रोक सकती थी। तुमसे कब खेल जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कहती हूं, चली जाओ यहां से, चली जाओ। मैं तो इसे समझदार समझती थी, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ है। जानती हो किनारा, कुबरा ने पहले ही दिन से साहिर और नूर को दूर रखने के लिए साहिर की शुगर में नींद की गोलियां पीस के मिला दी थी। मेरे घर दावत से वापसी पर मैंने खुद नूर को समझाया था और मेरे समझाने के बावजूद उस साहिर के बजाय ज़ारून के चक्कर में पड़ गई। उसको पता था कि इस घर में साहिर के अलावा उसको कोई नहीं बचा सकता, लेकिन इस ज़ारून के चक्कर में साहिर को अपने खिलाफ कर लिया। वो पागल है, लेकिन तुम में तो अकल है ना, क्यों उसे बर्बाद कर रही हो? मानती हूं मुझे नूर की नहीं इस घर की फिक्र है, लेकिन इससे नूर का भी तो भला होगा ना। तुम जानती हो साहिर और ज़ारून में पहले से ही बहुत तनाव है। मैं नहीं चाहती कि यह तनाव किसी बड़ी दुश्मनी में बदल जाए। नूर को समझाओ कि वो यहां से चली जाए, वरना उसकी जिंदगी भी समरा की गुलामी करते करते गुजर जाएगी, जिस तरह से तुमने कुबरा की है। अरे मैं तो कहती हूँ बेटा, बाहर से ही किसी को बुला लेते हैं। अरे नहीं अम्मा, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ नूर ही चाहिए। देख लो कहीं नजर ही ना लगा दे। तुम्हारी जुबान बंद है, हाथ तो नहीं टूटे हुए ना? दरवाजा बजा के भी बता सकती थी कि तुम आ गई हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बातें सुननी है ना। अम्मा गुस्सा छोड़ भी दे, अब जो बात करनी है वो करे ना। तुम ही कर लो, मेरा तो इतना बड़ा दिल नहीं है जो तुम्हारे साथ बेवफाई करे, उसकी शक्ल भी कभी देखूं। अच्छा नूर, मुझे बताओ कि कैसी तबीयत है? तकलीफ बेहतर हुई? अरे है ना इसका सगा, वो दिखाएगा ना डॉक्टर को। अच्छा बताओ, अगर तबीयत नहीं ठीक हुई तो डॉक्टर के पास चलते हैं। अब प्लीज नूर जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अच्छी भली तो है बेटा, पूरे घर में दंदनाती फिर रही है, क्या हुआ इसे? नूर तुमने काम करना है, जैसे तुमने दानिश के रूम सजाया था ना, बिल्कुल वैसे तुमने मेरे लिए रूम सजाना है। बल्कि मेरे लिए रूम नहीं, पूरा घर सजाना है, ठीक है? देख लो साहिर, इस हालत में इससे काम करवाओगे ना, लोग तुम्हें ही जालिम कहेंगे। इसे क्या हुआ, बिल्कुल ठीक तो है। क्या हो रहा है ये सब? वो साहिर की मंगनी है ना, तो नूर कह रही थी
वो पूरे घर को सजाएगी, पैसे बच जाएंगे। पैसे बचाएंगी? फकीर नहीं बच गई है इस घर में। चलो निकलो सब यहां से। उसको पता था कि इस घर में साहिर के अलावा उसको कोई नहीं बचा सकता, लेकिन इस सारून के चक्कर में साहिर को अपने खिलाफ कर लिया। सारून, बेटा बुलाया मुझे तुमने? आप क्या बता रही थी? मैं? जी आप। मैंने तो कुछ नहीं कहा। आप नहीं बता रही थी कि नूर साहिर के बजाय ज़ारून के चक्कर में पड़ गई है?